दोस्तों नमस्कार। आपका दिन अच्छा बीते इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो 1400 साल पहले एक कल्ट जो शुरू हुआ, जिसको कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, उसकी खूबसूरती का बयान बहुत सारे मौलाना करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। कुरान की खूबसूरती का मंजर ये है कि वो खूबसूरती ऐसी है, जन्नत जाने का सिर्फ एक रास्ता है। आप कुछ भी करो, पूरी दुनिया में पाप करो, गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, काफिरों को कत्ल करो, तो जन्नत जाने का कौन सा रास्ता है? वही रास्ता है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, उसके बाद जिहाद करो, अल्लाह को याद करो और कत्ले आम के नाम पर जिहाद करो गैर मुस्लिमों का, आपको जन्नत मिल जाएगी। तो ये कैसी जन्नत है? ये कैसा अल्लाह है? उन लोगों को जन्नत दी जा रही है जो लोग कत्ल गारत करें इस बात पर कि वो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, उनको कत्ल किया जाएगा इसलिए। यानी कत्ल करने के बाद जन्नत मिलती है। तो आप समझ सकते हो कि ये अल्लाह कितना क्रूर होगा, कितना अत्याचारी होगा। और वो फरिश्ता, जिसको ये फरिश्ता कहते हैं, वही ऐसी आयतें लाता था कि दुनिया को कत्ल करो, गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनकी औरतों को लूट लो, और उसको माले गनीमत, यानी कि अल्लाह की तरफ से गनीमत है, लूट का माल है, अल्लाह की ये गनीमत है, अल्लाह की ये विशेष कृपा है, क्योंकि आपने गैर मुस्लिम स्त्रियों को लूटा है। ये गिफ्ट दिया है मोहम्मद और उसके साथियों ने पूरी दुनिया को, उस अल्लाह के नाम से जो दुनिया को बनाने वाला है। लेकिन उस अल्लाह को ये नहीं पता कि दुनिया गोल है या चपटी है। कुरान का अल्लाह कहता है कि दुनिया चादर की तरह फैली है, और कुरान का अल्लाह कहता है कि ज़मीन घूमती नहीं है, पृथ्वी साकिन है। अरबिक में साकिन मतलब स्थिर है। तो ये कैसी बड़ी विडंबना है कि जो अल्लाह दुनिया को बनाने वाला अपना को दावा करता है, उस अल्लाह को ये ही नहीं पता कि दुनिया स्थिर नहीं है, दुनिया पृथ्वी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ घूमती है और अपनी दूरी पर घूमती है। लेकिन कुरान का अल्लाह ये कहता है कि धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। तो दोस्तों, अब भी आप विश्वास करेंगे कि वास्तव में ये अल्लाह है? कोई अल्लाह नाम की चीज़ है जो इस तरह की झूठी झूठी आयतें कुरान में मुसलमानों को भेजता रहा, पैगंबर को भेजता रहा? निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा फ्रॉड और धोखा हुआ है जो मुसलमानों के साथ हुआ है। पाकिस्तान में हिंदू यूट्यूबर डर रहे हैं, इस्लाम की सच्चाई बताने से डर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के मुस्लिम भाइयों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी उठो, इस इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ उठो, इस झूठे अल्लाह के खिलाफ उठो। पाकिस्तान के खास तौर पर जो लोग समझदार हैं, आज पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। एक दिन ज़रूर आएगा कि पूरी दुनिया में इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या इस्लाम मानने वालों से ज़्यादा हो जाएगी। और जब पाकिस्तान में ये मंजर होगा, आप तो सोचो पाकिस्तान कितना बदल चुका होगा। पाकिस्तान में वास्तव में जन्नत आ गई होगी। और आज जो ये जन्नत है जो अल्लाह की तरफ से इनको अता की जाती है, एक झूठी जन्नत, एक फ्रॉड है। वो ऐसी जन्नत है जो पूरी दुनिया जहाँ जहाँ जन्नत है उसको नरक बना रही है। इस इस्लामिक आइडियोलॉजी ने यूरोप को बर्बाद कर दिया, फ्रांस को बर्बाद कर दिया, अमेरिका को बर्बाद करने की तैयारी है। लेकिन मज़े की बात है, सोचने वाली बात है, ये कोई भी अरब देश बर्बाद नहीं हो रहे। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात आबाद और फल फूल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम के पैगंबर को और उसकी आयतों को मानने से इनकार कर दिया है। जिन लोगों को लगता है कि अगर अरब में इस्लाम ख़त्म हो गया तो क्या पूरी दुनिया में इस्लाम ख़त्म हो जाएगा? इनकी किताब में लिखा है, कुरान में लिखा है कि ये जो मैंने मक्का के आसपास ही लोगों को ये किताब भेजी, और मक्का के आसपास की भूमि पवित्र है, और ये किताब अरबी में इसलिए भेजी है जिससे अरबवासी समझ लें। लेकिन विडम्बना है कि जो माले गनीमत का दौर चला,
लोगों को डराने और धमकाने का दौर चला मोहम्मद के ज़माने से लेकर महमूद गजनबी, महमूद गोरी, अहमद शाह अब्दाली, तैमूर लंग द्वारा जो चला, वो दौर इसलिए चला कि ऐसी ऐसी आयतें मोहम्मद के लिए वो फरिश्ता लाया जिसको फरिश्ता कहते हैं। जिब्रील वो एक शैतानी फरिश्ता था जो सारी शैतानी आयत लाया। एक आयत जिसमें अल्लाह तमन्नात अलुज्जा की पूजा के लिए खुद मोहम्मद साहब ने कहा, उसको बाद में शैतानी बता दिया। ये कैसे पैगंबर हैं? देवी पूजने से या मूर्तियां पूजने से, गॉडेस पूजने से, गॉड पूजने से कोई हिंदू इसका किसी का कत्ल तो नहीं करता, लेकिन ये उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जो अपनी तरह से पूजा पद्धति करते हैं। तो इस्लाम एक डिक्टेटरशिप है, इस्लाम एक गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। तो मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हो कि आप ऐसी विचारधारा को फॉलो करें जो कि गलत है, जिसमें विचार शून्य है, जो आपके दिमाग को कुंठित कर देती है और आपको हिंसा की तरफ अपनाती है। और मज़े की बात है, औरतों को जन्नत जाने का एक ही रास्ता था कि वो अपने पति की काम संतुष्टि करती रहें, सीधा जन्नत का रास्ता है। और मोहम्मद ने जो जन्नत का रास्ता इन मुसलमानों को दिखाया, वो रास्ता है 72 हूरों का रास्ता, जो कहीं भी नहीं है, इस दुनिया में भी नहीं, उस दुनिया में भी नहीं। और सोचो कैसा क्रूर ये अल्लाह है, जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करेंगे, उनकी औरतों को बाजारों में बेचेंगे। मोहम्मद साहब ने भी ये किया, क्या उनको जन्नत मिलेगी? ये सब झूठा और फ्रॉड छोड़ो और देखिए आज शुरू करते हैं सूरह अल-नूर। किस तरह से ये गैर मुस्लिमों के खिलाफ है, किस तरह ये फसाद फैला रही है पूरी दुनिया में कुरान। और जो कहते हैं कि कुरान की ब्लेसफेमी हो रही है, मैं कहता हूँ कुरान की वजह से पूरी मानवता शर्मसार हो रही है, पूरी मानवता की निंदा हो रही है, ब्लेसफेमी हो रही है। तो क्यों नहीं कुरान पर और मौलवियों पर इस निंदा का आरोप लगाकर इनको पूरी दुनिया में जेलों में डाला जाता। मोहम्मद अरशद मदनी जो देवबंद के मौलाना हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ इस्लाम की पढ़ाई होती है। अरे भाई, जो इस्लाम की पढ़ाई है वही तो आतंकवाद है। उसी पढ़ाई में तो ये सिखाया जाता है गैर मुस्लिमों को कत्ल करना। गो कि सारे मुसलमान गैर मुस्लिमों को इसलिए कत्ल नहीं करते कि वो एक अच्छे इंसान बन चुके हैं, वो इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद में विश्वास नहीं रखते। कोई भी अच्छा व्यक्ति ऐसे पैगंबर में विश्वास रखना नहीं चाहेगा जिन्होंने औरतों को नजद के बाजारों में बेच दिया हो और 700 से 900 बनु कुरैजा के लोगों को कत्ल कर दिया हो। अगर इसका आपको विवरण चाहिए तो सही मुस्लिम, सही बुखारी, इब्ने इसाक के 483 नंबर पेज, अध्याय 65 पर यह मिल जाएगा। तो आइए सूरह अल-नूर की पहली आयत 11वीं आयत पढ़ते हैं। इसका कहाँ से शुरू है? 18 सूरह फुरकान 18 है। ये सब कुछ नहीं बल्कि सच यूँ है कि उन लोगों ने ही क़यामत को झूठा समझा है, और जिस शख्स ने क़यामत को झूठा समझा उसके लिए हमने जहन्नुम को दहका तैयार कर सकते हैं। कह रहे जिसने क़यामत को, यानी कि मरने के बाद मुर्दे जी उठेंगे, इसको झूठ समझा है, तो हम उनके लिए जन्नत जहन्नुम में दहका तैयार कर रखा है, यानी कि आग जला रखी है। वो मैं चैलेंज देता हूँ अल्लाह को, कोई जहन्नुम नहीं है उन लोगों के लिए जो अच्छे काम करें। क्या मुसलमान होना ही जन्नत जाने की गारंटी है? और उन मुसलमानों को छूट दे दिया अपने कत्ल करने की लोगों को, जिसको जिहाद असगर कहते हैं। ये शाहरुख खान भी झूठ बोलता है जो कहता है हमारे यहाँ जिहाद होता है, जिसका मतलब आत्माओं की शुद्धि करना। उसको जिहाद अकबर कहते हैं, जो आत्माओं की शुद्धि करना। लेकिन जब जिहाद असगर गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का जिहाद तुम्हारे यहाँ है, तो उस जिहाद का आत्मा की शुद्धि आप कैसे करोगे? आप बकरों को, आप ऊँटों को, गाय को इसलिए जिबा कत्ल कर दोगे कि अल्लाह उनके खून और मांस से शुद्ध होता है, तो आप अपनी आत्मा की शुद्धि कैसे करोगे? आप दूसरों को कत्ल गारत करके कैसे आत्मा की शुद्धि करोगे? जानवरों की बलि चढ़ाकर खुश होने वाले अल्लाह को खुश करोगे, तो कैसे आप अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए दूसरे जीवों के प्रति दया रखनी है, दूसरे मनुष्यों के प्रति दया रखनी है, दूसरों की स्त्रियों का सम्मान करना है, जो सम्मान का भाव तुम्हारे इस्लाम में नहीं है। तुम्हारा जिहाद अकबर पर लानत हो। ऐसे जिहाद को अगर तुम्हें सही करना था तो जिहाद असगर को ख़त्म करना था, और जो जिहाद असगर है गैर मुस्लिमों के खिलाफ है। तो क्या ये समझते हो कि गैर मुस्लिम तुम्हारे खिलाफ एंटी जिहाद असगर नहीं करेंगे?
क्या वो हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे? क्या वो साहब? और आज इजराइल, भारत, अमेरिका, हर जगह जो आतंकवाद का दौर चल रहा है वो जिहाद असगर है। तो इस्लाम एक तरह से एक आतंकवादी विचारधारा है, और उन लोगों ने चलाई मोहम्मद साहब ने जिनके अपने फायदे होते थे। तो ये देखिए कितनी नफरत फैलाती। जब जहन्नुम इन लोगों को दूर से देखेगी तो जोश खाएगी, और ये लोग उसके जोश और खरोश की आवाज़ सुनेंगे। जब नरक इनको दूर से देखेगी तो बड़े जोश खाएगी। भाई काय का जोश खाएगी? पहली बात तो तुम्हारा जहन्नुम है ही नहीं। तुम्हारा जो नकली जहन्नुम है ये तुम्हारे लिए मुबारक हो। हाँ, हमारे लिए, गैर मुस्लिमों के लिए मनोरंजन का साधन है, और उन लोगों के लिए जो मुसलमान इस्लाम छोड़ चुके हैं उनके लिए भी मनोरंजन का साधन है। कुरान को तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे तोता मैना की कहानी हो, या कुरान पढ़कर हम समझते हैं कि कितनी बड़ी क्रोनोलॉजी की बुक है। ये तो पूरा का पूरा क्राइम को क्या बोलते हैं, अपराध शास्त्र की किताब है, जो ये तरीके सिखाती है कि गैर मुस्लिमों को कैसे कत्ल करना है, गैर मुस्लिमों के काफिलों को कैसे लूटना है, उनकी औरतों को कैसे बाजार में बेचना है। देखिए कितनी खतरनाक आयतें हैं ये। और जब ये लोग जंजीरों से जकड़ कर उसकी किसी तंग जगह में झोंक दिए जाएंगे, उस वक्त मौत को पुकारेंगे। अब इन मूर्खों को यही नहीं पता कयामत के बाद पहले तो उठेंगे नहीं, और जो कयामत के बाद उठेंगे उनको तो मौत ही नहीं आएगी। आप ही तो कहते हो ना, तो कुरान कितना झूठा। आप ही तो कहते हो अनंत समय तक जहन्नुम की आग में जलेंगे, तो वहाँ मौत का विचार उन लोगों को आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो दिमाग फेर दिया अल्लाह ने। क्योंकि अल्लाह गुमराह करता है ना। अल्लाह ने कह दिया कि मौत नहीं आएगी कयामत के बाद, तो ये किताब एक झूठ का पुलिंदा नहीं है तो और क्या है। उस वक्त उनसे कहा जाएगा आज एक मौत को न पुकारो बल्कि बहुतोरी मौतों को पुकारो, मगर इससे भी कुछ होने वाला नहीं। करा एक मौत को मत पुकारो, बहुतेरी मौत को पुकारो। अरे आप अपनी मौत देखो, जो आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्वस है उनको किस तरह एक पीतल की गोली उनके अंदर घुसेड़ दी जा रही है, कितने सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर इसी तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहे जैसे इजराइल ने किए, भारत कर रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट। और अभी तो मज़े की बात है, पाकिस्तान ने जिन मिसाइलों के नाम गौरी, गजनबी, अब्दाली रखे थे वो ही इनके सॉफ्टवेयर ढीले कर रहे हैं। अगर कोई आतंकवाद की आंधी कहीं से उड़ती है तो वो आज अरब से नहीं उठती। अरब के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो मोहम्मद के बारे में क्या क्या बोला, मैं टीवी पर इस चैनल पर नहीं बोल सकता। ऐसे ऐसे शब्दों से विभूषित किया है कि आप उस चैनल को, एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल को देखो। एक अरबी मोहम्मद के लिए किन शब्दों का उपयोग कर रहा है मैं मुंह से नहीं कह सकता। अरबी में उसको हमर कह रहा है। अब हमर का मतलब आप ढूंढ लीजिए क्या होता है, और एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल पर है। हे रसूल, तुम पूछो कि जहन्नुम बेहतर है या हमेशा रहने वाला बहसत, जिस पर जगारों से वायदा, परहेजगारों से वायदा किया गया है कि वह उनके अमाल का सिला हुआ और आखिरी ठिकाना। तो जहन्नुम बेहतर है या स्वर्ग बेहतर है, ये उनसे पूछो रसूल। और रसूल से कौन पूछेगा? अपने से कम बुद्धि वाले व्यक्ति से कोई पूछ सकता है क्या? मोहम्मद एक अनपढ़ आदमी थे। अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोग मोहम्मद की बातों मानेंगे तो हम मूर्ख ही कहलाएंगे। और वास्तव में इस कुरान का पालन वही कर रहे हैं जिनके दिल संकुचित हैं, संकीर्ण हैं, जिनका मस्तिष्क अब निर्जीव हो चुका है, जो मस्तिष्क सोचते नहीं, जिनको विचारों का अभाव है, जिनको वास्तव में पता ही नहीं मानवता क्या होती है और मानवता के खिलाफ का रास्ता क्या होता है। निश्चित तौर पर इंसानियत के खिलाफ का रास्ता कुरान की आयतों से होकर गुजरता है। जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे उनके लिए वहाँ मौजूद होगी और वो हमेशा उसी में रहेंगे। वे तुम्हारे परवरदिगार पर एक लाजमी और मांगा वायदा है। अब ये मुसलमानों के लिए कि जिस चीज़ की ख्वाहिश होगी उनको वो मिलेगी। सिर्फ जन्नत पाने की गारंटी है एक व्यक्ति लुटेरा हो, जो इस्लाम के नाम पर गैर मुस्लिमों को लूटता हो, उनकी औरतों को बाजारों में बेचता हो, सेक्स स्लेव रखता हो, दासों को खरीदता और बेचता हो, और जो धरती को स्थिर मानता हो, धरती को चादर की तरह मानता हो, पहाड़ ऊपर से गाड़े हुए मानते हो, सारे मूर्खता की 10-20 बातों को जो मानता हो और 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, ये गारंटी है उसको जन्नत मिल जाएगी।
यानी कि किस तरह का बेवकूफ़ भटकाया गया है लोगों को, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है इस इस्लाम में मोहम्मद साहब द्वारा। मज़े की बात है, इतनी बड़ी आबादी आज भी भटक रही है कुरान को पढ़कर, कुरान की असलियत को जानने के बाद भी इनके आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं, टीन के चश्मे लगाए हुए हैं, इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। और जब अकेले में ये मिलते हैं तो ये कहते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाह महान है, अल्लाह महान, इस तरह का महान है जो आपको ऐसी शिक्षा दे रहा है। और वो फरिश्ता है जो ऐसी खून गारत और कत्लो गारत की आयतें ला रहा है, तो वो शैतान है, वो जिसको तुम जिब्रील के नाम से जानते हो। तो भाइयों उठो, मानवतावादियों उठो, एंटी जिहाद करने की जरूरत है। आज ज़रूरत है हम इस्लाम की इस विचारधारा से लड़े जो विचारधारा लोगों को बर्बाद करने में आ रही है। और यूट्यूब वालों, मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, जो सच्चाई हम बोल रहे हैं, हम बहुत बड़ी एक युद्ध की तरफ जा रहे हैं, आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि इस विचारधारा ने पूरी दुनिया को एक अखाड़ा बना दिया जहाँ लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ नहीं, नफरत और हिंसा के सिवा कुछ नहीं, और इन सब की जड़ में ये कुरान नाम की एक किताब है। तब काफिरों से कहा जाएगा कि तुम जो कुछ कह रहे हो उसमें तो तुम्हारे माबूदों ने तुम्हें झुठला दिया है, और तुम तो अब न हमारे अजाब को टाल देने की सकत रखते हो, न किसी से मदद सकते हो, और तुम में से जो कुछ जुल्म करेगा हम उसको बड़े अजाब का मजा चखाएंगे। अभी ने कहा कि काफिरों से कह दो कि अब तुम्हारी कोई ताकत नहीं बची, अब तो सारी ताकत हमारे ही पास है। ये जब की बात है जब मोहम्मद साहब मक्का में मदीना पहुँचे और तलवार के दम से ज़्यादातर लोगों को मुसलमान बना लिया, रोज़ उनके काफिले लूट के उनकी औरतों को गुलाम बनाकर उनको बाज़ारों में बेचने लगे। एक ऐसा ग्रोह तैयार हो गया जो इंसान और मानवता को शर्मसार करने वाला था, उस विचारधारा की वजह से। तो आज हमारे मुस्लिम भाइयों की समझ में आ रही है कि हम इस विचारधारा को मानने वाले नहीं हैं। वो दिन कब होगा जब पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम इतने ज़्यादा हो जाएंगे, जिनकी आबादी मुसलमानों से ज़्यादा हो जाएगी, तब निश्चित तौर पर हिंदू और जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं उनको थोड़ा एहसास होगा कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और आज पाकिस्तान में अगर हिंदू माइनॉरिटियों को सताया जा रहा है तो ये सिर्फ जितने भी दुनिया के गैर मुस्लिम हैं, ये हमारा फ़र्ज है कि उन लोगों को इन जातियों से रोकें, चाहे वहाँ पर अटैक करें देश, चाहे वहाँ पर गैर मुस्लिम घुसें, उन जिहादी और मौलानाओं को तबीयत से ठीक करें। ये पूरी दुनिया का फ़र्ज करता है। जब दुनिया पूरी एक ग्लोब है तो हम नहीं चाहते किसी भी माइनॉरिटी पे, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, इस्लाम के नाम पर अत्याचार हो। और रही बात भारत की, भारत तो वसुधैव कुटुंबकम का देश है, वो तो ये देश है जो पूरी दुनिया को अपना संसार मानता है, लेकिन वो अगले लोग तो संसार नहीं मानते ना। बात वही है कि मैं कहूँ मैं अमिताभ बच्चन को जानता हूँ, अमिताभ बच्चन से कोई कहे कि ये व्यक्ति ये इसको तो मैं नहीं जानता, तो दूसरा व्यक्ति करे और वो तुम उसको नहीं जानते, लेकिन वो तो तुमको जानता है। तो आपको तो आप उनके क्या विचार हैं वो तो आपको जानते हैं, वो तो आपको काफिर मानते हैं। आप भले उनको भाई मानो, लेकिन वो तो नहीं मानते आपको भाई। तो ये हमें सिरे से सोचना होगा कि हमें रक्षा कैसे करनी है अपनी। और जो लोग कयामत में हमारी हजूरी की उम्मीद नहीं रखते और कहते हैं आखिर फरिश्ते ने हमारे पास क्यों नहीं नाजिल किया गया, हम अपने परवरदिगार को नहीं देखते, उन लोगों ने अपने जो जी में अपने को बहुत बड़ा समझ लिया कर। जो गैर मुस्लिम है वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। मोहम्मद साहब को बड़ा दुख रहा कि मेरी इस ऐसी आइडियोलॉजी को जिसमें विवेक नाम की चीज़ नहीं है, विवेकशीलता है, जिसमें सहनशीलता नहीं है, जिसमें मानवता नहीं है, इसको लोग नहीं मान रहे हैं। कह रहा हम जो हमारी जी हजूरी की, भाई ऐसे पैगंबर की जी हजूरी करने से बेहतर है मैं मरना पसंद करूँगा। जिस पैगंबर ने कैसी विचारधारा को, इस विचारधारा को जन्म दिया जो पूरी दुनिया में नफरत फैला रही है। अगर आज मेरे गले पर तलवार भी रख दी जाए तो मैं इस्लाम कबूल करना पसंद नहीं करूँगा, मरना पसंद करूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा पैगंबर ऐसा हो जो काफिले लूटता हो। हमको ऐसे आइडल चाहिए जो दुनिया में अर्धा से स्थापित किए हों, जिन्होंने मानवता की रक्षा की हो, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे वो गुरु तेग बहादुर हो, गुरु अर्जुन देव हो। कल गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन था, किसी वजह से ठंड की वजह से भी नहीं, आज मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उन्होंने मानवता की रक्षा की।
संभाजी राजे, शिवाजी राजे, रानी चैनम्मा, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे पुरुषों से जो भारत की धरती पर भी पैदा हुए। और आज इजराइल जैसा योद्धा जो आज पूरी मानवता को बचाने के लिए अकेली लड़ाई लड़ रहा है जिहाद असगर से, उसके साथ भी हमको लगने की जरूरत है। इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें इजराइल की पॉलिसी पर चलना होगा और इजराइल को हम सपोर्ट करते हैं। और मज़े की बात है, एक जो लेडीज़ ने एक ट्वीट किया कि अमेरिका में आग इसलिए लग रही है कि गाज़ा पट्टी पर अमेरिका ने हथियार दिए और उस आग में तो हिंदू भी जलता, मुसलमान ईसाई भी जलता, उसमें कहाँ भेदभाव होता। यानी मूर्खता का आलम ये देखिए। फिर तुर्की में जो भूकंप आया वो कहेंगे कि अल्लाह हमारी परीक्षा ले रहा है। अल्लाह नहीं तुम्हारी परीक्षा ले रहा, अल्लाह तो काल्पनिक है। अब तुम्हारी परीक्षा मानवता लेगी, तुम्हारी परीक्षा वो लोग लेंगे जो मानवता के लिए एंटी जिहाद करने निकले हैं। निश्चित एक दिन ये जरूर आएगा और इस्लाम को ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि मौलाना तक ही इस्लाम छोड़ रहे हैं। जिस दिन ये लोग फरिश्तों को देखेंगे उस दिन गुनाहगारों को कोई खुशी नहीं होगी और फरिश्तों को देखकर दूर भागेंगे। ओ भैया, ये फरिश्ता जो है ना, तुम्हारा फरिश्ता, मुबारक हो तुमको, ये जिब्रील फरिश्ता जो सारी ऐसी आयतें लाया जो शैतानी आयतों से भी ज़्यादा खराब है। सैटानिक वर्सेज उसने लिख दी, शैतानी आयतों पर जो सलमान रश्दी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों की आंखें खोली। और हम भी आंखें ही खोल रहे हैं लोगों की। हम उन लोगों की आंखें खोल रहे हैं जिनको न इस्लाम की समझ है, खाली झूठी तारीफें करते रहते हैं गैर मुस्लिम। वो भाई किताब पढ़ो। और उन लोगों ने दुनिया में जो कुछ नेक काम किए हैं उसकी तरफ तवज्जो करोगे और उसको गोया उड़ती हुई खाक बताकर बर्बाद कर दोगे। कह जो कुछ लोगों ने अच्छे काम किए हैं। देखिए, एक मुसलमान को जो विचारधारा मिली वो अच्छे काम कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं हम ज़कात देते हैं यानी दान देते हैं, तो दान भी मुसलमानों को देते हो आप, गैर मुस्लिमों को दान देने की कुरान में मनाही है। तो कुरान तो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। उसी दिन जन्नत वालों का ठिकाना भी बेहतर है, बेहतर होगा, आराम का भी अच्छी चीज़ जन्नत में। ओ भाई, कोई जन्नत में नहीं जाएगा। मोहम्मद तुमको चूरन चटा के चले गए और उस चूरन को तुम चाटते जा रहे हो जो अब बिकने वाला नहीं है। जैसे यहाँ गंगा जमनी और भाईचारा चूरन नहीं बिक रहा, हम जो वीडियो डाल रहे हैं इस्लाम की सच्चाई बता रहे हैं, लोगों की आंखें खुल नहीं है। तो हम तो मानवता की रक्षा के लिए वीडियो डालते हैं। और इस्लाम के जब फरिश्ता था जिब्रील फरिश्ता, वो मानवता को शर्मसार करने के लिए, मानवता को कुंठित करने के लिए, लोगों में देश और नफरत फैलाने के लिए जैसे आयतें लाया, ये पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, एक मुसलमान और दूसरे काफिर यानी गैर मुस्लिम। और गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का आदेश की आयतें ये अल्लाह से लेकर आया। तो ये फरिश्ता है या शैतान है? उस दिन की सल्तनत खास खुदा के लिए होगी और वह दिन काफिरों पर बरड़ सख्त होगा। ना तो कोई खुदा है ना ये कोई अल्लाह है, कुछ नहीं होगा। सब झूठ बोल रहे हो, झूठ का पुलिंदा। जिस अल्लाह को यही नहीं मालूम कि धरती चादर की तरह नहीं, धरती गोल है और पत्थर जो पहाड़ अंदर से जब टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं पृथ्वी की, उससे बनते हैं। वो कह रहा है ऊपर से हमने पहाड़ गाड़ दिए, धरती उड़ ना जाए तो कागज की तरह समझी ना। वो अल्लाह का न कोई, झूठा अल्लाह है तुम्हारा। और जिस दिन जुल्म करने वाले हाथ मारे अफसोस के काटने लगेगा और कहेगा काश रसूल के साथ भी दीन का रास्ता पकड़ता हो। अब ये कह रहे हैं कि वो अपने हाथ काटने लगेगा गुस्से से, दीन का रास्ता पकड़ता। वो दीन का रास्ता तुम पकड़ रहे हो या दीन का रास्ता वो है जो काफिरों से दोस्ती करता है? जो मानवता फैला रहा है उसको नरक मिलेगा और जो पूरी इस्लामिक गुंडागर्दी को, जो विचारधारा को कह रहे हैं, उसको स्वर्ग मिलेगा। ये संभव है? कभी ऐसा होता है क्या? तुमको कोई जन्नत वन्नत नहीं मिलेगी। ये मोहम्मद साहब तुम्हें लॉलीपॉप पकड़ा गए और तुम उस लॉलीपॉप को लिए घूम रहे हो और घूमते रहो, क्योंकि इस तरह की जन्नत मिल ही नहीं सकती उन लोगों को जो लोग की सिर्फ बर्बाद करने के लिए पैदा हुए लोगों को। तो ऐसे लोगों को जन्नत मिलेगी? आप समझते हो? यानी ये झूठ, इतना झूठ बोला गया है मोहम्मद के नाम पर। और अपनी मोहम्मद साहब ने इतना झूठ बोला, इतना ब्रेन वॉश किया इन लोगों का, कई इन लोगों को ये समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, आपने देखा एक सूरह अल नूर, नूर मतलब प्रकाश, ये प्रकाश की आयत है। ऐसा प्रकाश दे रहे जो गैर मुस्लिमों को हर आयत में गाली दी जा रही है, ये अंधकार की तरफ ले जाती है। ये जो कुरान है हिंसा फैलाती है, कुरान अंधकार की तरफ ले जाती है। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, अच्छे आदमी बनो। हमारा मुसलमानों से कोई भेदभाव नहीं है। हम उस विचारधारा की बात करते हैं जो आपको भटका रही है,
जन्नत 72 हूरों के चक्कर में आपको फंसा कर आपको मानवता से दूर ले जा रही है। ये बात आपकी समझ में है? कब आएगी ये समय ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब समझ में आ सकती है, क्योंकि हम तो कुरान की आयतें पढ़ते हैं भाई। हाय अफसोस काश में फला शख्स को दोस्त ना बनाता, यानी कि किसी गैर मुस्लिम को दोस्त बनाना भी इस्लाम में अपराध है। बेशक यकीनन हमारे पास नसीहत आने के बाद मुझे बहकाया और शैतान ने आदमी को रुस्वा करता है। शैतान आदमी को रुस्वा करता है, नहीं शैतान गुमराह करता है। ओ भैया तुम्हारा फरिश्ता गुमराह कर रहा है, जिसको तुम फरिश्ता कहते हो जिब्रील, वो फरिश्ता नहीं, वो शैतान है। वही तो आयतें लाता था मोहम्मद को कि ये लूट लो, वो काट लो, माले गनीमत ले लो, जो मुसलमान नहीं है उनको जिंदा जला दो, जो हजरत अली ने जला दिया। और उस वक्त रसूल बरगाए खुदाबंदी अर्ज करेंगे, मेरे परवरदिगार मेरी कौम ने तो इस कुरान को बेकार बना दिया। अब कहेंगे मेरी कौम ने तो कुरान को बेकार बना दिया। मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह, वैसे अल्लाह को नहीं मानता, ये दिन जरूर आए जबकि लोग समझे कि कुरान बेकार है। कुरान लोगों को लड़ाती और झगड़ाती है, और हमने गुनाहगारों में से हर नबी को दुश्मन बना दिया और तुम्हारा परवरदिगार हिदायत में हमने गुनाहगारों में से हर नबी का दुश्मन बता दिया। ओ भाई, नबी ने जितनी दुश्मनी इस दुनिया में फैलाई है ना, मोहम्मद ने, इतनी दुश्मनी तो हिटलर ने भी नहीं फैलाई। हिटलर ने यहूदी मारे, उसको दुष्टता का दर्जा दिया, उसको गंदा कहा गया। मोहम्मद ने तो सारे गैर मुस्लिमों को कत्ल का रास्ता खोला मुसलमानों के लिए, जिसको जिहाद असगर कहते हैं। तो हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक है ये। और कुफ्फार कहने लगे, यानी कि गैर मुस्लिम, आखिर कुरान का एक दफ़ा क्यों नहीं नाजिल किया? इस तरह इसलिए नाजिल किया ताकि तुम्हारे दिल को तस्दीक देने लगे, हमको इसको ठहर ठहर कर नाजिल किया। अच्छा, ये कहते हैं कुरान टुकड़ों टुकड़ों में आई, और जब मोहम्मद को जो आयत की ज़रूरत होती वो बुला लेते थे, क्योंकि जिब्राइल फरिश्ता उनका नौकर था, अल्लाह तो फर्जी था, और जिब्राइल फरिश्ता ने उन्होंने गैब्रिएल फरिश्ते से लिया, सारी फर्जी आयतें उतार दी, जिब्राइल का नाम ले दिया। भाई जब कोई चीज़ होती जैसे गीता, रामायण, रामचरित वाली नहीं, वाल्मीकि रामायण जो ऑथेंटिक रामायण है, रामचरितमानस को मैं नहीं मानता रामायण वामायण, क्योंकि इसमें तो शूद्र गंवार बहुत सारे की विसंगतियाँ, और वे तो एक ही बार में लिखे गए। तो तुम टुकड़े टुकड़ों में किस लिए बुलाए? टुकड़ों टुकड़ों में मोहम्मद ने अपने दिमाग का खेल चला, आयतें बुलाई। जब इनको अपनी पुत्रवधू शादी होती थी उसके लिए आयतें हो जाती थी, जब बनु कुरैजा की औरतों को लूटना होता था उनके काफिलों को, तो उसके लिए आयत जाती थी। तो मोहम्मद ने तो अपने फायदे के लिए आयतें बुलाई और गैब्रिएल को जिब्रील फरिश्ते में बदल दिया अरबी में, और इस तरह ये नाटक खेला गया। वे कुफ्फार चाहे कैसे भी मसल बयान करेंगे, मगर तुम्हारे पास उसका बिल्कुल ठीक नियमता जवाब है, और तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं। अब मौलाना टेलीविज़न पर ही नहीं आते। हम कहते हैं कि कुरान एक झूठ का पुलिंदा है, कुरान में ऐसी बातें जो मानवता विरुद्ध हैं, लेकिन आप आते नहीं। जो लोग क़यामत के दिन अपने मोहसिनों के बल जहन्नुम के झुकाए जाएंगे और बदतर जगह में होंगे, हम और एक से ज़्यादा रास्ता भटकने वाले, और कोई बदतर जगह नहीं है, कोई जन्नत और जहन्नुम नहीं है, सब झूठ फैलाया गया तुम लोगों ने। सिर्फ उस समय के मोहम्मद साहब ने सीधे साधे अरबियों को डराने के लिए, और अलबत्ता हमने मूसा की किताब अता की, उसके साथ भाई हारून को वजीर बनाया। कह रहा हमने मूसा की किताब अता की तुमको। और मूसा जो है वो मौजिज़ है, और यहूदी मानते ही नहीं कि जो मौजिज़ है वो तुम्हारा पैगंबर है। तुम ज़बरदस्ती चोरी कर रहे हो, क्योंकि तुमको तो ये साबित करना ना इस्लाम सबसे पुराना है। और मज़े की बात है, अगर इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे शुरू से ही था तो फिर मोहम्मद साहब पहला मुसलमान क्यों थे? उनकी पत्नी क्या था नाम, खदीजा बिन ख्वालिद जो एक ईसाई थी, वो पहली मुसलमान क्यों बनी? तो हमने कहा तुम दोनों उन लोगों के पास जो हमारी कुदरत की निशानियों को झुटलाते हैं, जाओ समझाओ, अब तक ना माने। हमने उन्हें खूब बर्बाद कर डाला। ये तो बर्बाद का काम तो अल्लाह का काम बर्बाद का ही है, और करता क्या अल्लाह। तो भाइयों, आज हमने ये करीब बर्बाद कर डाला, हाँ जी, बर्बाद कर डाला। ये हमने 36 आयत आज अल नूर की ली हैं। कल और आयतें बताएंगे और ये साबित कर देंगे कि वास्तव में कुरान मानवकृत है, मनुष्य ने लिखा है। मोहम्मद साहब ने बहुत बड़ा धोखा मुसलमानों को दिया, बहुत बड़ा धोखा इंसानियत को दिया, इंसानियत शर्मसार हो गई। और आज सिर्फ इसलिए गैर मुस्लिमों की हत्याएं की जा रही हैं कि वो इस्लाम और कुरान को, झूठी पुस्तक को नहीं मानते,
जिसमें साइंस भी गलत है तो उसको क्यों माने। तो ये नफरत का जो बीज बोया, इसको अगर ये दीन समझ रहे हैं वो लोग, तो मैं कहता हूँ उनको सद्बुद्धि दे, वो अपनी बुद्धि और मस्तिष्क का उपयोग करें और मानवता की तरफ लौटें। और इसी के साथ में एक किताब है मैंने जो अभी लिखी है, ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी, कि ब्लेस्फेमी के नाम पर किस तरह गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान में कत्ल किया जा रहा है, जिसमें ईसाई, हिंदू और सिख लड़कियों को जबरन अगवा कर लिया जाता है। और एक लड़की की इसमें कहानी है जिसने एक मुसलमान के कटोरे से पानी पी लिया, उसको किस तरह बर्बाद किया इन पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ने, इस्लामिक आइडियोलॉजी ने। तो इस किताब को जरूर पढ़ें, ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी भाई विजय कुमार पाल, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। इसी के साथ के आशा भरी नज़रों से देखते हुए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल और शेयर ज़्यादा करो, क्योंकि मेरे चैनलों की रीच घटा दी गई है। तो वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।